बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर आप लोग साउंड का इंटेंसिटी लेवल पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया। अब हम यहां पर उसको अप्लाई करके एक एग्जाम्पल और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक उसके साथ एडजेसेंट एग्जाम्पल है 11.1 जो उसी टॉपिक से रिलेट कर रही है, वो उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, उसको यहां पर सॉल्व करूंगा। और साथ ही मैं एक्सरसाइज में से 2 न्यूमेरिकल्स, दोनों न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो बारी बारी जरा हम इनको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एग्जाम्पल 11.1 इसका डाटा बनाते हैं। इस एग्जाम्पल में वो कहता क्या है, इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं। इसमें वो पूछता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 2 चीजें, उसने 2 साउंड इंटेंसिटीज बताई हैं, उन दोनों के वो इंटेंसिटी लेवल पूछ रहा है। कौन कौन सी हैं वो साउंड्स? एक है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड और सेकंड वन है रसलिंग ऑफ लीव्स। लीव्स, पत्ते जब सरसराहट करते हैं, पत्तों की सरसराहट, उसकी जो साउंड है उसके इंटेंसिटी लेवल भी हमने फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास मध्यम तरीन साउंड है जिसको हम सुन सकते हैं, उसका इंटेंसिटी लेवल भी फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को इस बात का भी पता है कि जो मध्यम तरीन साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर भी लेते होते हैं। तो सबसे पहले यहां डेटा के अंदर जो मैं चीज लिखूंगा दैट विल बी रेफरेंस इंटेंसिटी। मैं लिखता हूं रेफरेंस इंटेंसिटी। अब रेफरेंस इंटेंसिटी में उसको मैं आई नॉट से शो करता हूं, दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैंने ये लिख लिया रेफरेंस इंटेंसिटी, दोनों पार्ट्स के अंदर मैंने यूज करनी है। अब इसका जो पार्ट ए है उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। सबसे पहले तो मैं इसकी इंटेंसिटी लिखता हूं। मैं इसको जरा, अगर मैं ये जो पार्ट ए लिख रहा हूं इसको यहां लिख लूंगा तो मेरे पास जो स्पेस है वो सारी कवर्ड हो जाएगी। अब देखिएगा, मैं लिखता हूं इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। इसको भी, ये जो हमारे पास वैल्यू इसकी होती है वो भी 10⁻⁻12 ही होती है। लेकिन यहां पर इन 2 पोर्शंस के अंदर जो इंटेंसिटीज होती हैं उनको मैं I1 और I2 से डिनोट कर लूंगा। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। अब इसी साउंड का इंटेंसिटी लेवल भी मैंने लिखना है। इंटेंसिटी लेवल किसका वाला लेवल? ऑफ I1। इसी का जो लेवल होगा उसको मैं साउंड लेवल SL से भी डिनोट कर सकता हूं या सिंपली L1 से शो करता हूं। ये मैंने करना है फाइंड आउट इंटेंसिटी लेवल इस साउंड का L1। अब इसी के साथ ही मेरा जो दूसरा पार्ट है वो है रसलिंग ऑफ लीव्स। सबसे पहले तो मैं इसकी इंटेंसिटी लिखता हूं। इसकी इंटेंसिटी मुझे पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ रसल ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट की इंटेंसिटी। इसको मैं अगर I1 कह रहा हूं तो ये मेरे पास I2 होगी। अब ये जो इंटेंसिटी होती है, मैंने आप लोगों से कहा था, पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा था साउंड का इंटेंसिटी लेवल जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि यहां इसी टॉपिक के साथ एक टेबल बुक के अंदर गिवन है जिसमें मुख्तलिफ जो अजसाम हैं, मुख्तलिफ साउंड्स हैं, उनकी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल आपको गिवन होगा। वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो उसी टेबल में से आप लोगों को रसल ऑफ लीव्स, इसकी इंटेंसिटी पता चल सकती है, दैट इज 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैंने अब इसी का इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है।
मैं लिखता हूं इंटेंसिटी लेवल ऑफ I2 दैट विल बी L2। ये मैंने दोनों चीजें करनी है फाइंड आउट। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सॉल्यूशन में चूंकि यहां पर दो पार्ट्स बन रहे हैं, इसलिए मैं इस स्पेस को मैं ये जो मेरे पास अवेलेबल है इसको मैं दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। दोनों पार्ट्स यहां पर मुझे सॉल्व करने मेरे लिए इजी हो जाएंगे। मैंने इसकी पार्टीशन कर ली है। इसमें हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है उसमें ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन में हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इस ए पार्ट के लिए मेरे पास जो इंटेंसिटी लेवल है L1 से मैं शो कर रहा हूं, फार्मूला हमें पता है कि वो है 10 log I/I0। इस L को मैं L1 जबकि इस इंटेंसिटी को मैं I1 का नाम दे देता हूं पार्ट ए के अंदर। अब ये है 10 7 log I1 इस वक्त है 10⁻⁻12, जबकि I0 की वैल्यू जो कि रेफरेंस इंटेंसिटी है वो भी है 10⁻⁻12। यानी जिस चीज को हम रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं उसी का लेवल हम फाइंड आउट करने लगे, तो इसका लेवल डेफिनेटली जीरो होगा। जो हम एक लेवल फाइंड आउट करने के लिए जिसको रेफरेंस चूज कर रहे हैं वो था जीरो बेल, तो हमारे पास ये जो रेफरेंस होगा दिस विल बी जीरो। कैसे भला फाइंड आउट कर रहे हैं? 10 log 10⁻⁻12 ओवर 10⁻⁻12, ये बन जाएगा 10 log 1। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 काट देंगे तो यहां पर 1 बच जाएगा। अब log 1 अगर आप कैलकुलेटर से इसको देखेंगे तो वो जीरो होगा। सो आपके पास जो ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड है उसका जो इंटेंसिटी लेवल आया दैट इज 0 डेसिबल। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमने सेकंड लेवल फाइंड आउट करना है L2, दैट विल बी 10 log I2 over I0। 10 log I2 की वैल्यू है 10⁻⁻11, जबकि I0 की वैल्यू है 10⁻⁻12। L2 दैट विल बी 10 log, इसको मैं 10 की पावर -11 इसके साथ 10 की पावर -12 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +12 10⁻⁻12 जब डिनोमिनेटर में थी उसको मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो +12 में चेंज हो जाएगी। अब ये आ जाएगा 10 log। अब इसमें 10 की पावर +12 है और इधर -11 है तो यहां सिर्फ 10 की पावर 1 बच जाएगी, मींस log 10। log 10 अगर आप लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 1 आएगा। सो आप लोगों के पास जो सेकंड साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल जस्ट आएगा 10 डेसिबल। तो आपने रसल ऑफ लीव उसका इंटेंसिटी लेवल भी कर लिया है फाइंड आउट। अब हम आते हैं अपनी इस न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 11.1 न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसमें दो पार्ट्स दिखाई देंगे। कैसे भला? वो कहता है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी हमारी जो नॉर्मल गुफ्तगू होती है, जो हम एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर रहे होते हैं, उसमें जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁻⁻6। वो कहता है व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इसी इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल कितना होगा? हमने इस जो नॉर्मल कन्वर्सेशन की साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी सबसे पहले तो हमें जो जरूरत पड़ेगी वो है रेफरेंस इंटेंसिटी। रेफरेंस इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास जिसको हम I0 से लिखते होते हैं दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक पार्ट तो यहां पर खत्म हो रहा है, दूसरे हिस्से में वो क्या पूछता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। पहले हिस्से में वो कहता है कि साउंड की इंटेंसिटी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन की है
इंटेंसिटी इतनी है, उसका इंटेंसिटी लेवल बताओ। जबकि दूसरे पार्ट में वो इंटेंसिटी लेवल किसी साउंड का बता रहा है और कहता है कि इस साउंड की इंटेंसिटी बताओ। तो ये हम इसके दो पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं। पहले में मैं लिखता हूं पोर्शन ए, मैं लिखता हूं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमें गिवन है I1 कह लेता हूं, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमने इसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। मैं लिखता हूं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हैविंग इंटेंसिटी I1 दैट विल बी L1। ये मैंने फाइंड आउट करना है। साउंड की इंटेंसिटी दी हुई है और इसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। इसी का जो बी पार्ट होगा उसके अंदर इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। अब ये जो इंटेंसिटी लेवल है इसको मैं L2 से डिनोट करता हूं, L2। इसी इंटेंसिटी लेवल की, जिसका इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है दैट इज 100 डेसिबल, इस साउंड का हमने जिसका इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है इसकी इंटेंसिटी करनी है फाइंड आउट। तो मैं इंटेंसिटी लिखता हूं इस पार्ट बी के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसको मैं I2 कंसीडर करूंगा, वो मैंने करनी है फाइंड आउट। अब अगेन हमारा जो सॉल्यूशन है वो दो पोर्शंस पर मुश्तमिल है। इसकी मैं पार्टीशन कर लेता हूं, यहां सेंटर में लाइन लगा के मेरे पास यहां दो पोर्शंस बन जाएंगे। दोनों पोर्शंस में मैं दोनों पार्ट्स सॉल्व कर सकता हूं इजीली। तो मैं इस पोर्शन 1 के अंदर पार्ट ए को सॉल्व करूंगा, जबकि इसमें मैंने पार्ट बी को सॉल्व करना है। अब इसमें देखें आप पार्ट ए को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट ए में लेवल फाइंड आउट करना है तो आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इंटेंसिटी लेवल का, दैट इज 10 log I1 ओवर I0, जैसे आप लोगों ने यहां यूज किया, बिल्कुल उसी तरह इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है। 10 log I1 है 3 इंटू 10⁻⁻6, जबकि I0 है 10⁻⁻12, बनेगा 10 log 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, ऊपर जाके बन जाएगा +12। अब इसमें साउंड लेवल मेरे पास कैसे आएगा, 10 log यहां बच जाएगा 3 इंटू 10⁻+6, +12 में से 6 माइनस निकाल दूंगा 10⁻6। अब अगर आप लोग कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड आउट करो तो ये आएगा 6.4 समथिंग 48 ऑलमोस्ट। इसको आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो यही लेवल आपके पास 64.8 डेसिबल बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन थी उसके अंदर जो साउंड इंटेंसिटी दी हुई थी उसका इंटेंसिटी लेवल हम यूं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पार्ट बी, जिसके अंदर अगेन हमने इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला L2 लिखना है, दैट विल बी 10 log I2 ओवर I0। सेकंड साउंड है, कोई भी हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इंटेंसिटी लेवल यहां पर गिवन है, दैट इज 100 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I0। इसमें 10 को यहां से मैं काट के ये लिख सकता हूं, यानी 10 को इधर आकर डिवाइड करूंगा ना, 100 डिवाइडेड बाय 10, इस साइड पर जस्ट आप लोगों के पास 10 बचेगा, इधर बचेगा log I ओवर I0। अब यहां से हम log को करेंगे खत्म। log को खत्म करने का तरीका क्या है, वो ये है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, log का एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग 10 का एंटी लॉग आप लोग अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 10⁻10, और इस साइड का लॉग एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, जस्ट बचेगा I ओवर
आई नॉट। यानी आप लोगों ने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, जिससे 10 का एंटी लॉग आ गया 10 इंटू 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर 10, और इधर आई ओवर आई नॉट। इसमें आई नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास जो साउंड की इंटेंसिटी है, जिसको मैं यहां पर I2 का नाम दे रहा था, वो मैंने फाइंड आउट करना थी। दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो यहां पर मैं पुट करता हूं I2 दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -12, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी 10 रेज़ टू पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी को आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 11.2 वो आता है, जिसमें सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। इसमें वो कहता है कि लाहौर का जो अनारकली बाजार है, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल। अनारकली बाजार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल इतना है। अब इसमें सबसे पहले हमने रेफरेंस इंटेंसिटी लिख लेनी है, जिसको हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। रेफरेंस इंटेंसिटी दैट विल बी आई नॉट, जिसको मैं लिखूंगा 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास अनारकली बाजार में जो साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है। लिखता हूं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, जिसको मैं L से लिखता हूं, दैट इज 80 डेसिबल। वो कहता है इसी साउंड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हमने साउंड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज I। अब इसको सॉल्व करता हूं। नॉर्मल वही फॉर्मूला जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही यहां पर अगेन मैं यूज करूंगा। इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मैं लिखता हूं। बाय यूजिंग, मेरे पास जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल है, जिसको मैं L से शो कर रहा हूं, दैट इज 10 log I ओवर I नॉट। इसमें हमने इंटेंसिटी I फाइंड आउट करनी है, जबकि इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है दैट इज 80 डेसिबल। इधर आपके पास 10 log I ओवर I नॉट। ये 10 से मैं इसको काट सकता हूं, ये 8 बन जाएगा। इधर 8 बच गया, इधर हम लिखेंगे log I ओवर I नॉट। अब यहां पर हम अगेन इस पिछले न्यूमेरिकल की तरह एंटी लॉग लेंगे। मैं लिखता हूं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ मैं एंटी लॉग लूंगा, जो 8 का एंटी लॉग होगा दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर 8, जबकि इधर लॉग एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, जस्ट बच जाएगा I ओवर I नॉट। अब यहां से I नॉट को मैं इधर आके मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जो साउंड की इंटेंसिटी I होगी दैट विल बी I नॉट इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। I नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। मैं पुट करता हूं I नॉट की जगह 10 रेज़ टू पावर -12, साथ 10 रेज़ टू पावर 8 वैसे ही। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आप लोगों के पास न्यूमेरिकल 11.2। अब हमने जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल पढ़ा था, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए हैं सॉल्व। आप लोगों को लेक्चर्स 1 बाय 1 करके मिल रहे हैं। आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।